सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन को प्रकाशमय रखे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। तो मित्रों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे घर के बाहर से, क्योंकि सुबह तो मैं आज ब्लॉग बना नहीं पाया। मैं सुबह सुबह जल्दी उठा, उसके बाद मैं चला गया था मंदिर और फिर मुझे कहीं किसी का जन्मदिन पूजन करने जाना था, तो मैं वहाँ गया, वो करके आया हूँ मैं भी थोड़ी देर पहले घर। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह बदले और मैं भी झाड़ू वगैरह मारने के बाद अपने छन्नी में, उसके बाद मैं दोबारा जाऊँगा नाश्ता करने के बाद मंदिर। तो मित्रों, आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा, क्योंकि आज मैं जिम भी नहीं गया और आज धूप भी है बहुत तेज़। आज भगवान सूर्य अपने पूरे प्रकाश के साथ है, तो आज लग रहा है कि गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी हो ही रही है, अभी से बढ़ने लग गई है। तो भगवान सूर्य से यही प्रार्थना है कि थोड़ी गर्मी कम रखे, बाकी उनका प्रकाश तो हमेशा से तेजोमय रहता ही है। तो मित्रों, आप मेरे पीछे नज़ारे देख सकते हो, बहुत धूप है आज। आप कोटद्वार में तो आपको तो पता लगी गया होगा, आज धूप तेज़ है, तो कोई बात नहीं, इतनी चलती है। तो मैं फ़िलहाल मैं नहाता धोता हूँ और फिर नाश्ता करके दोबारा जाता हूँ मंदिर। आज मेरे पिताजी भी आ चुके हैं घर, तो मैं तो मंदिर ही रहूँगा फ़िलहाल। तो मिलाता हूँ मैं आपसे उन्हें बाद में, तो मिलते हैं हम आगे। तो मित्रों, नहा धो चुका हूँ अभी अब करता हूँ मैं फ़िलहाल नाश्ता। आज बनी है हरी सब्जी, तो हरी सब्जी खाता हूँ भाई, सही लगती है खाने में चाय के साथ। हरी सब्जी चाय रोटी खाते हैं, उसके बाद जाते हैं तैयार होकर फिर मंदिर। तो अब यहाँ पे धूप आ रही है आज बहुत तेज़, तो मंदिर में भी ये है ना, पीपल का पेड़ है, तो वहाँ हवा चलती है बड़ी अच्छी। पीपल के नीचे हमेशा अच्छी हवा चलती है, ठंडी ठंडी। तो वहाँ जाके बैठ जाऊँगा मैं आराम से और वीडियो बनाऊँगा मैं एक अपने दूसरे चैनल के लिए, तो आपको दिखाता हूँ मैं। और मैं आपको भी दिखाता हूँ कल मैं कौन से क्रॉक्स लेके आया, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको भी। तो बने रहो ब्लॉग में। तो ये आ गया है मेरा चाय नाश्ता, हरी सब्जी रोटी और चाय। तो अभी से खाता पीता हूँ, उसके बाद चलता हूँ मैं तैयार होकर मंदिर की तरफ। तो मित्रों, पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर में और यहाँ चल रही है एकदम बहुत अच्छी हवा चल रही है आनंद में। और इधर घर बन रहा है को नया, तो वहाँ काम कुम चल रहा है। तो अभी तो मैं पेड़ के नीचे हूँ, अभी पहुँचा हूँ मैं। तो अब मैं ज़रा थोड़ा पूजा करता हूँ और मैं एक वीडियो बनानी है, तो वो बनाता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको अपने क्रॉक्स जो मैंने कल लिए ना, वो दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये लिया मैंने 300 रुपये में भाई, तो मैं शायद लूट गया हूँ। तो मित्रों, आज की पूजा भी कर चुका हूँ मैं नित्य क्रम की अपनी। वैसे तो मैंने सुबह भी की थी, लेकिन अभी भी की है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई, तो आप मेरे पीछे पहले भगवान शंकर के ध्यान कर सकते हैं। तो आप देखो, यहाँ पे भी एक वीडियो बनाई मैंने, ट्राइपॉड रखा है मेरा। तो एक मेरा चैनल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सप्लोरिंग सनातन धर्मा के नाम से। तो उसमें मैं अध्यात्म, तंत्र, मंत्र, यंत्र से रिलेटेड और उपनिषद ग्रंथ, वेद पुराण, सबसे रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 1-1.5 मिनट, 2-2 मिनट तक की बना लेता हूँ। मतलब ज़्यादा शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ उस चैनल में, शॉर्ट चैनल है मेरा वो। तो ये तो मैंने लॉन्ग के लिए खोला है, मतलब व्लॉग वगैरह के लिए खुला है। तो इसमें तो मैं ऐसी चीज़ें कम बताता हूँ, क्योंकि ये व्लॉग चैनल है, तो इसमें नहीं बता सकता ज़्यादा। लोग सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन ठीक है। तो देखो, आज मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा मंदिर के पीछे नज़ारा। तो आज देखो, धूप आ चुकी है। कल परसों बिल्कुल ठंड होने के बाद आज भगवान सूर्य नारायण ने पूरी अपने तेज प्रकाश के साथ प्रकट हो चुके हैं भाई। तो आज गर्मी होने लग गई है, एकदम से उमस बढ़ गई है। तो अब उमस हो रही है, लेकिन बादल भी लगे हैं हल्के फुल्के पहाड़ों में ना, हल्के फुल्की छाया है। लेकिन मैं हूँ पीपल के पेड़ के नीचे, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इसके नीचे हमेशा रहता है ठंडा, हवा चलती रहती है, प्राकृतिक एकदम ऑक्सीजन, रियल ऑक्सीजन चलता रहता है। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे हिल रहे हैं, ये भी, ये देखो हिल रहे हैं। हाँ, पंखा भी चल रहा है, आप सोच रहे होंगे पंखा चल रहा है इसलिए हिल रहे हैं, लेकिन पंखे के कारण नहीं, अपने आप प्राकृतिक हिलते रहते हैं, मतलब प्राकृतिक हवा चलती रहती है। देखो, पंखा तो बहुत धीरे चलता है, यहाँ का पंखा लगभग ख़राब ही है वो, तो ऐसे चलता रहता है। तो मित्रों, मैं तो ऐसी समझता हूँ, क्योंकि देखो अब यही है जीवन। क्योंकि आज मेरे को लग रही है गर्मी थोड़ी बहुत, क्योंकि आज गर्मी हो गई। सूर्य भगवान जिस दिन गर्मी लगती है उस दिन हम कहते हैं काश ठंड हो जाती। जैसे आज उमस है तो सोच रहा हूँ काश कल वाला मौसम बढ़िया था, लेकिन जब ठंड आती है तो हम सोचते हैं कि धूप के दर्शन हो जाते हैं एक बार। जैसे ठंडियों में सोचते हैं हम अक्सर कि एक बार सूर्य निकल जाए तो धूप में बैठ जाए आराम से, धूप में खाए पिए आराम से उसी में सोए रहें। तो ये प्रकृति का खेल है, प्रकृति का संतुलन है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, संतोषम परमम सुखम, संतोषी व्यक्ति ही हमेशा सुखी रहता है। तो जैसा चल रहा है उसमें सुखी रहना चाहिए हमेशा हमें। तो ये देखो आप, तो अब मैं थोड़ी देर करूँगा ध्यान। तो अब ध्यान का समय हो चुका है, मैंने काफ़ी कर लिया, पूजा वगैरह वीडियो भी बन चुकी है मेरी। तो अब मैं ध्यान वगैरह करता हूँ यहाँ बैठ के। सबसे अच्छा ये देखो मौसम, देखो कैसे हवा चलने लग गई अचानक से ना, तेज़ हवा चलने लग गई है। तो यहाँ पे ध्यान करने में बहुत अच्छा होता है। ऐसे में ध्यान बहुत अच्छा लगता है जब, एक तो यहाँ शांति रहती है हमेशा, ठीक है, ऊपर से ऐसी हवा चलती है प्राकृतिक। तो आसपास जो घर है ना, तो यहाँ के लोग भी बोलते नहीं है, जैसे पता नहीं ये एक ऊर्जा है इस मंदिर की कि आसपास से भी कोई आवाज़ यहाँ आती नहीं है, पता नहीं क्या क्या कारण है। वरना हमारे अड़ोस पड़ोस के घरों से भी काफ़ी आवाज़ आ जाती है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है, तो डिस्टर्ब हो ही जाता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ एकदम शांति रहती है। तो यहाँ ध्यान करने का फ़ायदा होता है। तो ध्यान ध्यान से क्या है, मतलब ध्यान मैं क्यों करता हूँ मैं आपको बताता हूँ।
ध्यान बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर कोई सोचता है कि ध्यान करना चाहिए जीवन में, लेकिन हर कोई ध्यान करता नहीं है मित्रों। और ध्यान का किसी को पता भी नहीं। ध्यान में व्यक्ति ये सोचता है कि दिमाग तेज होता है, मेडिटेशन शांति रहती है और पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन किसी को भी असली कारण नहीं पता। सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है ध्यान का कारण जो खुद ध्यान करता हो या जिसने ध्यान किया हो या ध्यान का रस लिया हो। तो वही व्यक्ति समझ सकता है ध्यान क्यों है, या फिर आप किसी तरह से अध्यात्म से जुड़े हों। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़े, चाहे आप ध्यान नहीं करते, आप मंदिर नहीं जाते, आप किसी सत्संग में नहीं जाते, आप किसी का प्रवचन नहीं सुनते, तो आप एक सामान्य व्यक्ति हैं जो जिएगा, जन्म लेगा, जन्म लेता है। जैसे आपने जन्म लिया, अब आप जी रहे हैं, कोई करियर के पीछे भाग रहा है, कोई पैसों की, कोई लड़की के, कोई संपदा इकट्ठे करने लगा, कोई पुत्र पौत्र, जितने बड़े बड़े होते जाएंगे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं व्यक्ति की, तो हमेशा उसकी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ों में चली जाती है। तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि असली जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान से हमें क्या पता चलता है? ध्यान से हमें ये पता चलता है, जब व्यक्ति पहली बार कोई ध्यान करता है ना, तो अपने भीतर प्रवेश करता है। पहली बार हमारा सामना होता है अपने आप से, अपनी कमियों से, अपने जो हमारी अच्छाई है, जो हमारी बुराई है। क्योंकि हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर प्रकाश है तो अंधकार भी होता है। हमारे अंदर अहंकार होता है, द्वेष होता है, मोह होता है, लालच होता है, ये चीज़ें होती हैं हमारे अंदर, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती। दिखाई क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हम इसे खुद देखना नहीं चाहते। हमें दूसरों पे दिखाई पड़ती है। आप दूसरों पे अहंकार देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, मोह देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अपने भीतर देखना, इससे बहुत बड़ी ये एक तरह की लड़ाई होती है, जिसे आपने सुना ही होगा कि सबसे बड़ा विजेता वही है जो खुद से लड़ता है, जो जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीता हो। अब इंद्रियों से जीतना है तो पहले उन्हें जानना पड़ेगा, और इंद्रिय हमारी इतनी खतरनाक है। जब कोई व्यक्ति ध्यान में जाता है तब उसे पता लगता है कि दुनिया कितनी अलग है जितनी वो सोचता है। अगर कोई साधारण व्यक्ति, अगर आप एक साधारण व्यक्ति हो, आप कभी धर्म से नहीं जुड़े हो, बस मंदिर जाते हो, थोड़ा बहुत मंदिर जाते हो क्योंकि पता है कि हमारे माता पिता ने कहा है, प्रवचन क्या है, बुजुर्ग लोग कहते आए हैं, लेकिन आपको अपना कोई अनुभव नहीं है, तो आपका ज्ञान पूरा नहीं है। लेकिन आप जब ध्यान में उतरते हो या फिर उस चीज़ को गहराई से सोचते हो, जीवन के बारे में गहराई से सोचते हो, तो आपको पता लगता है धीरे धीरे करके कि जीवन उतना नहीं है जितना आपको दिखाई पड़ता है। सिर्फ यही जीवन नहीं है जो आप पाना चाहते हो, इससे कहीं ऊपर जीवन है, इससे कहीं ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानने को मिलती है। तो फिर मैं तो ये सबको सजेशन दूंगा कि थोड़ा बहुत धर्म की तरफ जाना चाहिए, और सब कुछ करो। ऐसा नहीं कि कुछ करना नहीं है, लेकिन अपने आप को जानना सबसे बेस्ट है, अपने आप को मानना सबसे बेस्ट है। भाई, तुमने खुद को पा लिया, तुमने सब कुछ पा लिया। तुमने खुद को नहीं पा पाए, तुम खुद को ही नहीं जान पाए पूरे जीवन भर, तो तुमने कुछ भी नहीं जाना भाई। तो फिलहाल तो मैं अब ध्यान करता हूँ, ज़्यादा प्रवचन ना करते हुए। ज़्यादा लंबा प्रवचन हो गया है तो सोचेंगे पता नहीं कितना प्रवचन दे रहा है। तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में। तो दिखाता हूँ मैं आपको, मैं एक किताब भी लाया हूँ आज पढ़ने के लिए, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको कौन सी किताब है। तो देखो, ये किताब भी लाया था मैं एक लाइब्रेरी से, उपनिषदों की बाल कथाएं। इसमें उपनिषदों की कथाएं हैं जो बहुत अच्छी कथाएं हैं, मतलब आध्यात्मिक है, ज्ञानियों के कथाएं हैं इसमें। मतलब अगर समझने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा ज्ञान है इसमें, नॉलेज है एक। और मनोरंजन वाले के लिए मनोरंजन है, जो मनोरंजन के लिए पढ़ेगा उसके लिए कहानियाँ हैं अच्छी अच्छी, और जो समझने वाला होगा उसके लिए बहुत जीवन के बहुत गहरे गहरे रहस्य छुपे हैं। कभी कभी कुछ छोटी छोटी बातें इतनी गहरी होती है ना, जो व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, लेकिन वो कब किसी व्यक्ति के लिए बिल्कुल सामान्य होती है। वो सोचता है बहुत छोटी बात है, क्या होगा उससे, लेकिन कोई जो समझने वाला होता है ना, उसका पूरा जीवन परिवर्तन कर सकती है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है इन किताबों में। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको पढ़ूंगा थोड़ी देर, ध्यान करने की कोशिश। ध्यान का मतलब ये है, जो भी तुम करो पूरे ध्यान से करो। ध्यान का सबसे मौलिक अर्थ यही होता है। अगर तुम बैठे भी हो तो पूरे ध्यान से बैठो, खाना खा रहे हो पूरे ध्यान से खाओ, तुम किताब पढ़ रहे हो पूरे ध्यान से पढ़ो। इसलिए आपने सुना होगा जगह जगह कहते हैं ना, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से रहना, हर चीज़ को ध्यान से जोड़ा गया। हमारे देश में ऐसी चीज़ें नहीं बोली जाती, बहुत कुछ सोच समझ के लोगों ने बोला है। हर चीज़ का एक गहरा अर्थ होता है। तो फिर अब ज़्यादा ना करते हुए मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो मित्रों, दिन हो चुकी है, 1 बज चुका है। अब चलता हूँ मैं घर की तरफ, ज़रा खाना खुना खाता हूँ, भूख भी लग रही है। तो अब करते हैं मंदिर से विदाई। और पीछे देखो अब बादल आने लग गए धीरे धीरे करके, थोड़ी धूप कम हो गई है। और अब ये धूप चुभने वाली नहीं रह गई है पहले की तरह ना, जैसे पहले गर्मी में होती है, एकदम गर्मी हो जाती ज़्यादा, लेकिन अब इतनी चुभने वाली धूप नहीं है। तो ठीक है, फ़िलहाल चलता हूँ घर और खाता हूँ खाना। तो मिलता हूँ मैं आपसे खाना खाने के बाद या फिर शाम को। तो मित्रों, शाम हो चुकी है, करीब 6:30 बज चुके हैं। तो मैं जा रहा हूँ ज़रा बाहर। मेरे दोस्त का कॉल आया कि उसका कुछ सामान छूट गया है नींबू चौड़ में, तो पहले उससे उठाता हूँ, उसके बाद सामान लेने जाते हैं। फिर थोड़ी देर पुल में घूमने के बाद फिर आ जाएंगे घर, क्योंकि आज जाना मुझे सब्ज़ी लेने मम्मी के साथ मार्केट। यहाँ लगता है गुरुवार को मार्केट, तो वहाँ जाऊँगा सब्ज़ी लेने। उसके बाद तो दिखाता हूँ मैं आपको घर आने के बाद। मित्रों, हम खड़े थे मोड़ांग पुल में, तभी हमें नदी के बीच में कुछ दिखा है। तो मेरे दोस्तों का कहना है ये डेड बॉडी हो सकती है। अगर ये डेड बॉडी हुई तो आप संपर्क कर सकते हैं राहुल दुलिया और सुमित नेगी से, क्योंकि ये इनके घर के सामने ही है बिल्कुल ठीक। और इन्होंने पहली बार चश्मदीद गवाह यही दोनों हैं। तो पुलिस अगर मिलती है तो सबसे पहले इन दोनों से सवाल पूछे जाएँ। मित्रों, मोड़ांग की लाइट आज जल चुकी है, बहुत दिनों बाद दोबारा। देखो कितना सुंदर दृश्य हो रखा है, मेरे पीछे देखो सुंदर दृश्य चल रहा है। तो हम भी खड़े हैं यहाँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे आप सीधा घर जाके। तो आया हूँ मैं अपने माता जी के साथ यहाँ सब्जी लेने। मोड़ांग पुल के नीचे लगता है ये मार्केट, बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को ये लगता है। तो आप भी आ सकते हैं और यहाँ सब्जी ले सकते हैं। तो अब मैं लेके जाता हूँ घर।
तो मित्रों अभी पहुंचा हूं मैं सब्ज़ी लेके घर, और इसके बाद अब मैं मंदिर तो आज शायद नहीं जा पाऊंगा, अब लेट भी ज़्यादा हो गया, 9 बज चुका है। तो अब क्या ही जाना, अब लेट हो जाएगा ज़्यादा ही। तो फिर अब मैं इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव।